हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल संजुवत्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अव्यय करेंगे और अव्यय का विभेद कौन सा करेंगे आज? समुच्चय बोधक। इससे पहले मैंने क्रिया विशेषण भी करवा दिया है, संबंध बोधक भी करवा दिया है और आज हम करेंगे समुच्चय बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण हम कर चुके हैं, संबंध बोधक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। अब हम करेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो दो वाक्यांश या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। जो शब्द दो वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है वो शब्द क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक कहलाता है। ठीक है, ये तो था समुच्चय बोधक का मतलब। अब हम इसके कुछ जो इसके भेद हैं उन भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण क्या कि जिसमें समान यानी कि दो एक जैसी समान इक्वल जो वाक्यांश है उनको आपस में जोड़ता है। समान व्याधिकरण जिसमें कोई व्याधिकरण यानी कि बाधा उत्पन्न हो रही है, जिस चीज में काम में कोई अड़चन पैदा हो रही है, अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उनमें कौन सा शब्द आते हैं? व्याधिकरण आते हैं। तो इस समानाधिकरण और व्याधिकरण के भी कुछ अपने भेद हैं। आइए आज उनको हम विस्तार से पढ़ें। सबसे पहले है बेटा समानाधिकरण। ठीक है, जिसमें समान जो दो समान वाक्यांश को आपस में जोड़ता है। देखिए कैसे, इसके कुछ भेद हैं। पहला है संयोजक। संयोजक माने जो दो बिल्कुल इक्वल बातों को, इक्वल वाक्यांश को, इक्वल वाक्यों को आपस में जोड़ने का जो काम करते हैं, आपस में जोड़ने का जो काम करते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? संयोजक। अब इसके भी कुछ चिन्ह हैं, जैसे और, तथा, एवं, अर्थात या वह। ये जो चिन्ह है ये किसके हैं? संयोजक के। आपको ये बात याद रखनी है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। राम भीतर गया और कुर्सी ले आया। अब दो बातें हैं बिल्कुल अलग और उनको आपस में जो है जोड़ रहा। राम भीतर गया और कुर्सी ले आया, दो सेंटेंस हैं और उनको आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन, किसने जोड़ा इनको? और किसका चिन्ह है? संयोजक। और संयोजक किसका है? समानाधिकरण का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विकल्प। विकल्प क्या होते हैं? ऑप्शन। या तो आप ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। अगर आप ये करोगे तो हम आपको या तो ये देंगे या ये देंगे। ठीक है, विकल्प होता है ऑप्शन। आपके पास चॉइस है कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक, तो वो क्या होते हैं? विकल्प। इसके चिन्ह क्या? अथवा, नहीं, तो, या। अथवा, नहीं, तो, या। ठीक है, अब ऑप्शन से इतना उदाहरण से समझेंगे। चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। आपके पास ऑप्शन है कि अंदर बैठना है तो चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो बाहर चले जाओ। तो ये विकल्प दे रहा है, चुपचाप बैठो, अंदर बैठना तो चुपचाप बैठो, नहीं तो बाहर चले जाओ। ठीक है ना? नहीं तो बोल दो, या तो बोल दो, आपकी मर्जी है। तो ये जो चिन्ह है ये क्या हमें बता रहा है? ऑप्शन दे रहा है। इसने दो ऐसी बातों को जोड़ रहा है जो चॉइस वाली है, ऑप्शन वाली है। तो वो किस में आएंगी बेटा? विकल्प में। और विकल्प किसका है? समानाधिकरण का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विरोधवाचक, जिसमें बताया जाता है। विरोधवाचक में क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होता। ठीक है ना? आप देखो विरोध में इसमें बता रहा है कि सिम्टम तो कुछ और दिखा रहा है, लेकिन सिम्टम के बिल्कुल विरोध में बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है ना? जैसे वो कई बार कहते हैं कि ये बच्चा मेहनत तो बहुत करता है परंतु परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं लाता। अब मेहनत का और अच्छे मार्क्स का तो आपस में तालमेल है, लेकिन ये बता रहा है कि वो मेहनत तो करता है परंतु उसके अच्छे नंबर नहीं आते। समझ आया? तो विरोध दिखा रहा है कि हम सच दस तो बहुत लेते हैं बट फिर भी ज्यादा सुंदर नहीं लगते। तो ये विरोध दिखा रहा है। सजना धजना तो अपने आप में सुंदरता का कोई इंडिकेट करता है, लेकिन ये विरोध दिखा रहा है। ठीक है, जब किसी सिम्टम को देखकर उसके विपरीत काम होता है तो वो क्या कहलाता है? विरोध। उदाहरण से मैं अच्छे से समझ आएगा। क्या है?
आकाश में बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही। अब आकाश में जो बादल छाए वो किसको इंडिकेट करता है? आकाश में जो बादल छाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि बारिश होगी, लेकिन उसके विरोध में काम हो रहा है, उसके विपरीत काम हो रहा है क्या कि लेकिन वर्षा नहीं हो रही। ठीक है, इसके चिन्ह है पर, परंतु, लेकिन, मगर। ठीक है, समझ आ रहा है? जब सिम्टम संकेत जो हमें कोई दे रहे हैं वो चीज और उसके संकेत के विपरीत वैसा ना हो तो क्या आता है? विरोधवाचक। समझ आया बेटा? नेक्स्ट देखिए परिणाम। अब ये परिमाण नहीं है, जब मैंने विशेषण कराया था तो बहुत अच्छे से समझाया था। परिमाण होता है नापतोल, क्वांटिटी। ये है परिणाम। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, नतीजा। जब हम किसी बात को देखकर हमें पता चल जाए कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और रिजल्ट को शो कर दे, नतीजे को शो कर दे, परिणाम को शो कर दे, वो क्या होता है? परिणामवाचक। जैसे अन्यथा, इसलिए, ताकि, ये क्या है? इसके चिन्ह है। अब देखिए उदाहरण देखिए इसका, मेहनत करो ताकि सफल हो सको। अब ये रिजल्ट बता रहा है, मेहनत करने का रिजल्ट क्या होगा? सफल होना। ठीक है, जहां पर रिजल्ट बताया जाए, नतीजा बताया जाए, वो किस में आता है? परिमाण में, और इसके ये चिन्ह है। अब इसने बता दिया मेहनत करो ताकि सफल हो सको, तो मेहनत करने का नतीजा या रिजल्ट या परिणाम क्या होगा बेटा? सफल होना होगा। समझ आए? जहां रिजल्ट घोषित कर दिया जाए वो किस में आएगा? परिमाणवाचक में। ठीक है, और परिमाण किसका है? समानाधिकरण का। एक बार फिर देख लीजिए, संयोजक दो बातों को आपस में जोड़ता है, और तथा एवं अर्थात वह इसके चिन्ह है बेटा। विकल्प ऑप्शन चॉइस देता है, या तो ये करो या वो करो, अथवा नहीं तो क्या। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखो, चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। ठीक, ऑप्शन दे रहा है ये विरोध, संकेत के विपरीत अगर काम हो जाए तो किस में आ जाता है? विरोध में गिर जाएगा। समझ आया? आकाश में बादल छाए लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। अब है परिणाम। परिणाम क्या? रिजल्ट। जब हमें पता चल जाए कि इससे ये रिजल्ट निकलेगा तो वो क्या होगा? परिणाम में आएगा। जैसे मेहनत करो ताकि सफल हो जाए, यानी कि मेहनत हमें रिजल्ट दे रहा है सफलता का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्याधिकरण। व्याधिकरण मैंने बताया था कि इसमें कोई बाधा, जिस चीज में कोई बाधा उत्पन्न हो वो होती है व्याधिकरण। ठीक है, इसके भी कुछ भेद हैं। पहला पढ़ेंगे हम कारणवाचक, जिसमें किसी काम के होने का, जिस वाक्यांश या वाक्य से हमें काम के होने का रीजन बता दिया जाए कि ये काम इसलिए हो रहा है, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं, या ये काम जो सामने हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है, रीजन दिखा दे तो वो कारणवाचक हो जाता है। जैसे इसलिए, चूंकि, क्योंकि, ये क्या है? इसके बेटा चिन्ह है। अब सेंटेंस में बिल्कुल समझ आ जाएगा अच्छे से। क्या है सेंटेंस? वह रो रहा है क्योंकि उसके पैर में दर्द है। अब उसके रोने का कारण बता रहा है, क्योंकि क्या कि उसके पैर में दर्द है। जब कारण बता दिया जाए काम के होने का तो वो किस में आते? कारणवाचक। और कारणवाचक किस में है बेटा? व्याधिकरण में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए संकेतवाचक। अब है संकेत। संकेत क्या है? कि किसी काम के होने को इंडिकेट कर रहा है कि ये काम अगर ये काम ऐसे होगा तो वो काम उस काम पर डिपेंड होगा। यानी कि एक वाक्यांश जब अन्य वाक्यांश के ऊपर निर्भर, एक बात के ऊपर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो वो क्या होता है? संकेत। यानी कि एक काम जैसा होगा दूसरा काम उसी के ऊपर आश्रित होगा, वही काम वो वैसा ही होगा। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब वर्षा होना जो है वो किस, वर्षा होना, फसल अच्छी होना किस पर डिपेंड है? वर्षा के अच्छे होने पर। यह संकेत दे रहा है कि अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, तभी तो फसल अच्छी होगी। तो ये संकेत, वर्षा होना संकेत किस बात का है? फसल अच्छी होने का। और इसके चिन्ह क्या है? यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही, यदि, तो। समझ आया? आप देखिए स्वरूप वाचक। स्वरूप, स्वरूप का मतलब वैसे तो क्या होता है? स्वरूप जो हमारे सामने कोई चीज, प्रत्यक्ष कोई चीज है। अब देखिए स्वरूप का मतलब इसमें क्या है? स्वरूप वाचक है कि हम कोई चीज हमें बताई नहीं गई है,
हम किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी की क्रिया को, किसी के काम को, करने के ढंग को किसी को देख कर ही, किसी ने हमें बताया नहीं है, किसी को देख कर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसा है। केवल अंदाजा लगा, देखने से ही स्वरूप होता, किसी चीज को देखना, निहारना, देखने से ही हम जब परिस्थिति को भांप लेते हैं तो वो क्या होता है, स्वरूपवाचक। और इसके चिन्ह क्या है, अर्थात, मानो, यानी। जब हम परिस्थिति को केवल देख कर, उसका जायजा लेकर, यानी कि देख कर ही पहचान लेते हैं कि ऐसा है। सेंटेंस में और क्लियर हो जाएगा, जैसे पापा मुस्कुरा रहे हैं, पापा मुस्कुरा रहे हैं, यानी अब वो नाराज नहीं है। अब पापा ने बताया नहीं है कि भैया मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, समझा। पापा हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट ही स्वरूप है। उनकी मुस्कुराहट हमें इंडिकेट कर रही है कि अब वो गुस्से में नहीं है या वो नाराज नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। और ये इसके चिन्ह आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक का क्या मतलब है कि जिसमें किसी काम के करने का पर्पस दिखाया जाए, उद्देश्य, लक्ष्य दिखाया जाए कि ये काम किस कारण से हो रहा है या ये काम इस कारण से आप कर दीजिए। जब किसी काम के करने का उद्देश्य दिखाया जाए, शो हो, तो वो क्या होता है, उद्देश्यवाचक। इसके चिन्ह क्या है बेटा, ताकि, जिससे। जैसे एग्जांपल है, बच्चे को खाना खिला दो ताकि उसका पेट भर जाए। अब पेट भरना उद्देश्य है, बच्चे का पेट भरना उद्देश्य है, ठीक है ना। बच्चे को खाना खिला दो, क्यों, क्या उद्देश्य है, ये ताकि बच्चे का पेट भर जाए, समझ आए। और ताकि, जिससे, ये इसके क्या है, चिन्ह है। आई थिंक आपको जो है समुच्चय बोधक अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो ये वीडियो एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, आपके हर डाउट को क्लियर करने का जो मैं प्रयास करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है विषमादि बोधक करवाऊंगी। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।